गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपना टॉपिक था अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करंट, जिसमें चालकता का मान निकाला था। चालकता इज इक्वल टू जे अपॉन ई। यहां जे धारा घनत्व है, ई एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिसका जो डेरिवेशन आया था वो अपने पास ये था। ई यहां पे आवेश का मान है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश रहता है। एन इलेक्ट्रॉन होल संख्या घनत्व है। म्यू ई इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल पी होल संख्या घनत्व है। म्यू एच होल की मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ होल या होल की गतिशीलता है। ये सिंपल एक जनरल अपने पास समीकरण है, जनरल इक्वेशन अपने पास है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। यह अपन कहें कि सिंपल नेच अर्धचालक के लिए है। अब अपन कहें कि एन प्रकार के अर्धचालक के लिए क्या होगा। एन प्रकार का अर्धचालक, तो आपको मालूम है कि जब एन प्रकार का अर्धचालक लेंगे तो यहां पे जो स्मॉल एन आपको दिख रहा है, वे स्मॉल पी दिख रहा है, तो स्मॉल एन की जगह अपन करेंगे स्मॉल एन एन, पी की जगह पर लगा देंगे दिस वैल्यू। ये सबस्क्रिप्ट जो स्मॉल एन है ये रिप्रेजेंट करता है एन प्रकार का अर्धचालक। इसी प्रकार से पी में जो सबस्क्रिप्ट लग रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन प्रकार का अर्धचालक। ये बताता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है। ये बताता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व, कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक के रूप में होल रहते हैं तथा बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनका मान जो पिछले लेक्चर्स में अपन ने ज्ञात किया था, तो वहां पे सिंपल एन एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी आता है। एन डी अपने पास क्या है? डोनर इम्प्योरिटीज, दाता शुद्धि की संख्या। और पी एन जो अपने पास है इसका मान कितना आया था? यहां पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन टी। ये मान पहले अपन ने निकाले थे। अब एन प्रकार के अर्धचालक में जब कंडक्टिविटी का मान जब ज्ञात करेंगे तो एन की जगह अपने पास एन एन का मान ये रखेंगे तथा पी एन का मान अपन ये रखेंगे। तो आगे अपन चले कि एन प्रकार के अर्धचालक के लिए मैं यहां पे लिखूं सिग्मा एन, तो अपने पास क्या होगा? ई एज इट इज। स्मॉल एन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एक बार मैं अगर इसको कहूं कि स्मॉल एन एन म्यू ई प्लस पी एन, ये म्यू एच। यहां पे सिंपल एच होल को रिप्रेजेंट करता है, ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब एन एन का मान तथा पी एन का मान रखने पर एन प्रकार के अर्धचालक के लिए मान ये होते हैं। ये वैल्यू रखेंगे तो अपने पास है सिग्मा एन इज इक्वल टू, सिग्मा एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन प्रकार के अर्धचालक में चालकता का मान। ये इट इज एन एन का मान रखा तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी है, एन डी म्यू ई प्लस पी एन का मान अपन रख रहे हैं एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी म्यू एच दिस वैल्यू। यहां पे एन आई क्या है ये तो आपको पता है। तो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स अपने पास, जो कि क्रिया सहती के नियम से आता है। एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, जो क्रिया सहती का नियम आपने क्या पढ़ा था? एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन डी अपने पास दोनों इम्प्योरिटीज है। एन डी का मान आपको ये भी मालूम है कि एन डी इज ग्रेटर देन ऑफ एन आई, स्मॉल एन आई, सॉरी स्मॉल एन आई। इसका मतलब ये मान कम होता है, ये मान कम होता है। पहले भी अपन ने लिया, अगर कम होता है तो इसको अपन उपेक्षणीय माने, इस टर्म को उपेक्षणीय मानने पर उपेक्षणीय मानेंगे तो सिग्मा एन की एन प्रकार के अर्धचालक में चालकता का मान ई एन डी म्यू ई आता है, म्यू ई। इसको अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूं दिस वे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आता है
n प्रकार के चालक में चालकता का मान पूछता है तो अपन ये संबंध काम में लेंगे। तो सिग्मा n जो अपने को रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, n प्रकार के चालक में चालकता का मान। इसी प्रकार से p अर्धचालक के लिए भी इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। p अर्धचालक में क्या आएगा, इसी प्रकार p अर्धचालक के लिए जब इसका मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा, यहां मैं डिनोट करता हूं, p प्रकार के अर्धचालक के लिए चालकता का मान, p प्रकार का अर्धचालक, इसको मैं p कहूं, p प्रकार का अर्धचालक, यहां मैं p से रिप्रेजेंट करूं, यहां मैं p से रिप्रेजेंट करूं। तो यहां np का मान क्या होगा, जिस प्रकार से nn का मान है तो मैं यहां लिखूं दिस वैल्यू np, यहां लिखूं pp। अब क्या होगा, ये दिस नोट इज इक्वल टू दिस, चेंज आएगा इसमें, दिस नोट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। np क्या रिप्रेजेंट करता है कि p प्रकार के चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का मान, pp का रिप्रेजेंट करता है p प्रकार के चालक में होल संख्या घनत्व का मान। ये तो आप सभी को पता ही है कि p प्रकार के चालक में होलों का मान बहुत ज्यादा होता है, या अपन कहें बहुसंख्यक आवेश के रूप में होल पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश के रूप में पाए जाते हैं। तो pp मैं लिखूंगी ज्यादा है तो इसका मान किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं कहूंगी Na। ये यहां पे क्या, एक्सेप्टर, ग्राह्य शुद्धि की संख्या के बराबर। और np का मान क्या होगा, np इज इक्वल टू ni स्मॉल ni स्क्वायर अपॉन na, जो पहले अपन ने ज्ञात किया, पिछले एक्सरसाइज में मान ज्ञात किया। na या nd जो अपन कह रहे हैं अशुद्धियों की संख्या, ये भी अपने पास कहें कि घनत्व के रूप में है। अब np एवं pp का मान रखने पर, मान रखेंगे तो मेरे पास है सिग्मा p इज इक्वल टू e एज इट इज, np का मान रखा ni स्क्वायर अपॉन na दिस वैल्यू, एंड pp का मान रखें प्लस na और अपने पास म्यू स्मॉल h दिस वैल्यू। p n प्रकार के अर्धचालकों की तरह से इस ni स्क्वायर अपॉन na का मान कम रहता है, इसमें मल्टीपल ऑफ म्यू ही तो आएगा, म्यू एज इट इज है। इसका मान कम होने के कारण इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगी सिग्मा p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू e na म्यू h के समान होता है। जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो पूछे कि p प्रकार के अर्धचालक में चालकता का मान ज्ञात करो, दिया क्या रहता है अपने पास, तो na दिया रहेगा, दूसरा म्यू h दिया रहेगा, होल मोबिलिटी। होल मोबिलिटी डायरेक्ट नहीं देते तो अपन ज्ञात करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप देखना जब सोल्व करते हैं तो किसी चीज का मान अगर डायरेक्ट नहीं देता तो इनडायरेक्टली रूप से उसमें छिपा रहता है, उस स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, वहां से अपन ज्ञात करते हैं। तो अपने पास इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड अपन लेंगे विसरण धारा।